कांग्रेसियों को नीली टी शर्ट पहननी पड़ेगी संसद के अंदर, उससे पहले क्यों नहीं पहनी? देखिए, कांग्रेस का कल्चर नहीं है सफेद पहनने की, लेकिन पीछे कुछ सालों में हर कलर को पहनने का रिवाज है। देखिए, मैं भी कांग्रेसी हूँ, आप देखिए, इन्हें देखिए, उन्हें देखिए। बाबा साहब को नहीं, बाबा साहब देखिए, नहीं ऐसा देखिए क्या है, कोई नीले कलर से कभी किसी को कुछ वो नहीं है। अगर आप देखें जो तिरंगा झंडा है उसमें जो चक्र है वो भी नीले रंग का है, वो जो चक्र है वो नीला है, और आप तिरंगा काला नहीं है। तिरंगा क्यों नहीं कहते उसको? आप तिरंगा कहते, चौरंगा क्यों नहीं कहते उसको? नहीं, वो तिरंगा बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या 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 पक्ष रखना चाह रहे हो? देखिए, हम करावल नगर जिला कांग्रेस कमेटी के सभी साथी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय खड़गे जी भाई और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो भीमराव अंबेडकर जी के विषय में उन्होंने अपशब्द गए हैं, उसके लिए माफी मांगे। ये ज्ञापन देने के लिए राष्ट्रपति महोदय के नाम से आने वालों का, संविधान के रचने वालों का अपमान करेगा, उसको देश नहीं सहेगा। इसीलिए हम यहाँ पे अमित शाह जी माफी मांगे और इस्तीफा दें, इस मांग के लिए यहाँ पर आए हैं। अगर सर बात करें, ये अमित शाह जी दलितों का अपमान करते क्यों? लोगों को मानना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा देश को बांटने की, देश के लोगों को बांटने की और नफरत फैलाने की रही है। उसी का जीता जागता ये अनुसरण है कि कभी कभी वो शब्द जो मन में होते हैं वो जुबान पे आ जाते हैं, और कम से कम पार्लियामेंट में जहाँ सब लोग संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन ये उसकी मर्यादाओं का तार करते हैं, और इतने अपशब्द करने के बावजूद भी, कहने के बावजूद भी माफी नहीं मांगते। उसके कारण पूरे देश के अंदर ये रोष है। अगर सर बात करें, अरविंद केजरीवाल जी ने डॉक्टर सम्मान योजना निकाली, उसके लिए क्या कहेंगे सर? इतने छात्रों को विदेश भेजेंगे पढ़ने के लिए। सम्मान योजना का विषय एक अलग है, लेकिन पंजाब के अंदर 1,000 रुपए कहा था, वहाँ का पता कर ले क्या हुआ है। तो लोगों को बरगलाने का नहीं, लोगों के लिए काम करने वाले चाहिए। इस देश के अंदर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये तमाम चीजें, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी जैसी कॉलोनी आज से 50 साल पहले इंदिरा गांधी जी ने बसा दी, हमने सब फ्री बसाई थी। जो कांग्रेस ने दिया वो दूसरा कोई नहीं कर सकता जो है। लेकिन आज का विषय जो है इस देश के संविधान को बचाने का है। जो संविधान का जिन्होंने रचयिता है उनका जो अपमान करेगा, भारत उसको नहीं सहेगा। ये हमारी मांग है, उनको इस्तीफा। देखिए, ये जो मोदी शाह और ये जितना आरएसएस के लोग हैं, ये सब गोलवलकर को पूजा अपना वो मानते हैं, इष्ट देवता मानते हैं, और गोलवलकर ने कभी संविधान का सम्मान नहीं किया। जब गोलवलकर जो इनका इष्ट देवता है उसने सम्मान नहीं किया, तो ये सम्मान क्यों करे? ना ये संविधान का सम्मान करते, ना संविधान को बनाने वाले बाबा साहब का सम्विधान करते, ना उस संविधान के लिए अपनी पूरी जोर लगाने वाले नेहरू जी का सम्मान करते। ये लोग देश विरोधी हैं, ये इस देश में अफरा तफरी करना चाहते हैं। इनके लिए पूज्य सिर्फ हेडगेवार और गोलवलकर हैं, जो देश में बांटना चाहते हैं, लोगों को जाति धर्मों में बांटकर अपना राज करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को हम कांग्रेस के लोग नेस्तनाबूद करेंगे। ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक ये मिट्टी में नहीं मिल जाए। कभी कभी ऐसा होता है, आपका चेहरा दिखाने का और होता है और अंदर कुछ और होता है, लेकिन कभी कभी वो अंदर वाला बाहर आ जाता है। ये ऐसा ही हुआ, अंदर वाला जो बाबा साहब के प्रति जो घृणा थी वो अंदर से बाहर निकल के आ गई, और ये अच्छा हुआ देश ने देखा, पार्लियामेंट के अंदर आ गई। पूरा देश जान गया कि अंदर से ये क्या लोग हैं। और सर, अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देते तो कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? अगर इस्तीफा नहीं देते तो देश भर में हमारे कार्यक्रम चल रहा है और ये चलता रहेगा जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे। हम तो मोदी से भी इस्तीफा मांग रहे हैं, दोनों, क्योंकि दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए हम तो दोनों का इस्तीफा चाहते हैं। पहले ही प्रथम जो पन्ना है प्रियम्बल, उसमें लिखा है भारत दैट इज भारत, और आप सभी लोग हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्ला रहे हैं। कैसे संविधान का प्रेम है ये?
देखिए हिंदुस्तान और भारत इससे कोई वो लेना देना नहीं है। हिंदू सुनिए सुनिए मेरी बात। खाली नहीं नहीं नहीं, हिंदू का स्थान नहीं है ये, कोई हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक कल्चर है, तो हिंदुस्तान एक कल्चर है, एक कल्चर है। नहीं भारत से परहेज क्यों है? नहीं, हमें कोई परहेज नहीं। हम तो इंडिया भी कहते हैं, इंडिया भी लिखा है, भारत भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, पवित्र धरती ये भी कहते हैं। हमारे लिए कुछ वो नहीं है। हमारा हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं का स्थान नहीं, हिंदुओं का मतलब ये है ये धरती। वो ऐसा क्या हुआ? सम्मान करेगा वो भारत में राज करेगा, जो संविधान का सम्मान करेगा वो भारत में बाबा साहब का सम्मान करेगा, वो भारत में बाबा साहब का सम्मान करेगा। अरे वाह, वो आरएसएस वाली बात शुरू करी, शोर मचाना, जवाब नहीं देंगे, शोर मचाएंगे। अमित शाह ने ये कहा कि अम्बेडकर करने की परंपरा बन गई है। अगर 7 बार अम्बेडकर अगर करते राम राम करते हैं तो स्वर्ग साथ जन्म मिल जाता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अडानी मोदी ये करते रहते हैं इनके बच्चों को और इनको। कांग्रेस के लगभग 65 साल के शासन काल में बाबा साहब को कितना सम्मान, बाबा साहब को पूरा सम्मान सिर्फ कांग्रेस ने दिया, सिर्फ कांग्रेस ने दिया, जो भी सम्मान दिया किताबों से गायब कर दिया। नहीं हमने नहीं करा। कांग्रेस ने किताबों से गायब कर आप दिया। गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। मैंने 7वीं क्लास के सुनिए 7वीं क्लास में मैं पढ़ता था और अब से 20-30 साल पहले की बात है, उसमें बाबा साहब के ऊपर पूरा चैप्टर था। 30 साल आज भी है। और सुनिए आप ये कह रहे सम्मान नहीं दिया, आप ये बताए गांधी जी को वो भारत रत्न दिया नहीं दिया क्यों? क्योंकि कुछ लोग भारत रत्न से भी ऊपर होते हैं। बाबा साहब हुए, गांधी जी हुए, ये सब ऊपर हैं। भारत रत्न के लिए छोटी सी चीज है। इंदिरा गांधी को मिला, अरे वो छोटे, फिर आपको नहीं समझ में आया। मैं कह रहा हूँ गांधी जी को दिया क्या? गांधी जी सबसे ऊंचे माने जाते हैं ना इस देश में। ओहो, वो हमारे राष्ट्रपिता और संविधान के पिता है, तो दोनों पिता है ना। पिताओं को भारत रत्न देना हमारा काम नहीं है, उनके बराबरी कोई नहीं कर सकता है। एक बात ये नहीं, आपकी जानकारी के लिए एक मिनट पहले सुन, आपकी जानकारी के लिए दुरुस्त कर देते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी जब बंगाल में चुनाव हार गए थे, उनकी योग्यता को देखते हुए, उनकी काबिलियत को देखते हुए, उनके देश प्रेम को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू जी ने और उस वक्त के हमारे नेताओं ने महाराष्ट्र में एक सीट खाली करा के एमआर जयकर जी को रिजाइन कराया और उस सीट के ऊपर अंबेडकर जी को चुनाव लड़वाया और अंबेडकर जी वहां से जीत के आए। अंबेडकर जी वहां जीत के आए थे, उसके बाद वो संविधान सभा के मेंबर बने और चेयरमैन बने और उनका कंट्रीब्यूशन देश का हर व्यक्ति मानता है। लेकिन आज जिन लोगों के हाथ में देश है वो उनका अपमान करते हैं, उनके विरोध के अंदर ही हमारा धरना प्रदर्शन। कांग्रेसियों को नीली टी शर्ट पहननी पड़ेगी संसद के अंदर, उससे पहले क्यों नहीं पहनी? देखिए कांग्रेस का कल्चर नहीं है सफेद पहनने की, लेकिन पीछे कुछ सालों में हर कलर को पहनने का रिवाज है। देखिए मैं भी कांग्रेसी हूँ, आप देखिए, इन्हें देखिए, उन्हें देखिए। बाबा साहब को नहीं, बाबा साहब देखिए, नहीं ऐसा देखिए क्या है, कोई नीले कलर से कभी किसी को कुछ वो नहीं है। अगर आप देखें जो तिरंगा झंडा है उसमें जो चक्र है वो भी नीले रंग का है। वो जो चक्र है वो नीला है, और आप तिरंगा काला नहीं है। क्यों नहीं कहते उसको? आप तिरंगा कहते, चौरंगा क्यों नहीं कहते उसको? नहीं वो जब तिरंगा है तो नहीं वो ये लगा पीछे। अच्छा चलिए ठीक है, वापसी मिल